द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीते 15 मार्च को दुनिया ने पहला इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस सेलिब्रेट किया, क्योंकि इसे यूएन से मान्यता मिली थी और इसके बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि इस्लाम के प्रति जिनके भी मन में नफरत की भावना है वो कम होती जाएगी। इस्लाम के बारे में कुछ भी जो लोग अनाप शनाप सोचते हैं या फिर इस्लाम से चिढ़ते हैं, वैसे लोगों के हृदय में परिवर्तन होगा। लेकिन यूक्रेन से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुरान को जलाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि भारत समेत दुनिया में जितने भी देश हैं जहां मुसलमान हैं वो सब इस पर आपत्ति जताएंगे। लेकिन जब हमने सोशल मीडिया खंगालने की कोशिश की तो भारत से कोई ऐसा नेता भी नहीं मिला जो इस वीडियो पर आपत्ति जताए, इसका विरोध करे। जैसा कि जब नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, उसके बाद दुनिया भर के देशों ने इस पर आपत्ति जताई थी, खास करके अरब समेत वैसे भी इस्लामिक कंट्री और भारत में भी जमकर बवाल हुआ था। लेकिन ऐसे गंभीर मामले पर इन लोगों की खामोशी क्या कहती है। लेकिन अरब से आपत्ति जताई गई है। यूएई की प्रिंसेस ने इस मामले में टिप्पणी की है। उन्होंने उस वीडियो को शेयर कर कड़ी आपत्ति भी जताई है कि आखिर कुरान के साथ इस तरीके का अपमानजनक बर्ताव कौन कर रहा है। ये यूक्रेनी सैनिक है। आप अपने स्क्रीन पर पहले वो वीडियो देखिए। इसमें आपको दिखेगा कि कुरान के पन्ने फाड़ कर अलाव जलाने की कोशिश हो रही है, आग लगाने की कोशिश हो रही है, कुरान को जलाया जा रहा है। इसके ऐसे ऐसे वीडियो सामने आए हैं, खुद वहां की प्रिंसेस ने शेयर की हैं अरब की, कि किस तरीके से कुरान का अपमान हो रहा है। एक तो कुरान में आग लगाने की कोशिश, दूसरी तरफ कुरान पर जो है मांस काटने की कोशिश हो रही है। तो इन सब को लेकर भी आवाज उठाए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ अरब देश से, वो भी प्रिंसेस ने उठाए हैं। यूएई की प्रिंसेस हैंड एफक्यू ने लिखा है, यूक्रेनियन सोल्जर्स बर्न द कुरान टू स्पाइट मुस्लिम्स एंड शूट इट टू फ्लॉन्ट दिस डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। इन्होंने कहा है कि यूक्रेनियन सैनिकों ने कुरान को जलाया है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। इसके लिए, इस व्यवहार को दिखाने के लिए और मर्यादित व्यवहार को दिखाने के लिए इन लोगों को तो गोली मार देना चाहिए। इनके भाव जो आए हैं विरोध के रूप में सामने आए हैं। लेकिन ठीक इसी तरीके की आपत्ति की उम्मीद भारत से और दुनिया भर के तमाम उन देशों से भी हो रही थी जो कि कुरान को जलता देख अपना गुस्सा जाहिर कर सकते थे। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर मुस्लिम बसते हैं। क्या उन्हें यह बर्दाश्त हो पाएगा कि यूक्रेनी सैनिक कुरान को जला रहे हैं? भारत में भी यह वीडियो जब वायरल हुआ तो इस पर टीका टिप्पणी शुरू हुई। भारत के उन नेताओं को भी घेरा गया जिन्होंने अब तक इस मामले पर खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। तो चलिए जरा भारत में जब यह वीडियो वायरल हुआ तो उस पर लोग क्या कमेंट कर रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि हमने कहा कि इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस जब मनाया गया तो ऐसा लगता है, उम्मीद की जाती है कि इस्लाम के प्रति जो मन में लोगों के नफरत के भाव भरे पड़े हैं वो भी पूर्वाग्रह से ग्रसित, वैसे लोग अपना सोच बदलेंगे। लेकिन देखिए तो सही यूक्रेन में हो क्या रहा है। भारत में ऐसे संघी मानसिकता वाले 5 जन ने शेयर किया इस वीडियो को। इसमें लिखा हुआ है, कुरान को फाड़ा, कुरान जलाकर लकड़ी में लगाई आग। वीडियो यूक्रेन की सेना का वही विजुअल है जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और इस पर लोग टिप्पणी भी कर रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं। कुछ कमेंट भी हम आपको दिखाते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे कि यूएई की प्रिंसेस ने एक और ट्वीट किया है और इसी वीडियो को लेकर के एक अगली कड़ी दिखाई गई है। उसमें और भी बहुत ही अपमानजनक स्थिति में कुरान को यूज किया जा रहा है, उसका प्रयोग किया जा रहा है। इस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई है और यूक्रेनियों को चेताया भी है। लेकिन उससे पहले जरा कुछ कमेंट्स देख लेते हैं जो 5 जन पर शेयर किया गया है। डॉक्टर वीसी श्रीवास्तव ने लिखा है, कमाल है, भारत के सच्चे मुसलमानों ने अभी तक ना तो कोई प्रतिक्रिया दी और ना ही कोई विरोध किया। यूक्रेन वाली कुरान अलग है क्या? इस तरीके की टिप्पणी आनी शुरू हो गई है, क्योंकि भारत से उम्मीद की जा रही थी कि लोग सामने आएंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन नहीं।
अब तक भारत में कोई भी ऐसा, चाहे मुस्लिम समुदाय से हो या भारत का ही वो नेता जो मुसलमानों का हितैषी बना फिर रहा है, उन लोगों ने इस पर कोई खास टिप्पणी नहीं की है। टीसी शर्मा ने लिखा, जिसने भी किया अच्छा नहीं किया, जिसने वीडियो बनाया उसने भी, और यह प्रचार हो रहा है यह भी बुरा। पहले युद्ध की आग फिर धर्म पर कोहराम मचेगा, बहुत ही निंदनीय है। आपको याद होगा भारत में रामचरितमानस जब जलाया गया तो उस पर भी लोगों की राय बट चुकी थी। कुछ लोग रामचरितमानस के जलाए जाने पर भी खामोश बैठे थे, कुछ लोगों ने विरोध जताया था। धार्मिक ग्रंथ के साथ इस तरीके की मानसिकता क्यों रखी जा रही है? क्या धार्मिक ग्रंथ को उनको अपने सही जगह पर नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए? चाहे फिर वो कुरान हो या रामचरितमानस हो, इस पर टीका टिप्पणी करना, उसे फाड़ना, उसे जलाना, उस पर सवाल खड़े करना, ये क्या जरूरी है क्या? अब देखिए यूक्रेन में लोग कुरान जला रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? अब AR खान ने इस मामले में लिखा है, प्रोपेगेंडा में वेस्ट माहिर है, लेकिन अब दूसरे देश भी वेस्ट के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों में काफी संख्या में मुस्लिम मौजूद हैं जो यूक्रेन को बचाने के लिए मौत से लड़ रहे हैं। यूक्रेनी ऐसा नहीं करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक प्रोपेगेंडा वीडियो है, जानबूझकर बदनाम करने के लिए इस तरीके के वीडियोज को शेयर किया जा रहा है ताकि इस पर नफरत को और हवा दे दी जाए। कुल मिलाकर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि चाहे वो क्रिश्चियन हो या अलग अलग धर्म के लोग हो, इस्लाम से बहुत ही चिढ़ते हैं। जबकि UN ने कहा है कि इस्लाम के प्रति पूर्वाग्रह से जो भी ग्रसित हैं वो सब अपनी सोच ठीक कर लें। इस्लाम शांति का मजहब है, इस तरीके से धर्म ग्रंथ को, कुरान को जला देना कतई उचित भी नहीं है। इसी को लेकर एक और वीडियो दिखाया गया है, इस पर आरोप लगाया गया है, प्रिंसेस ने ही, अरब की प्रिंसेस ने ही इसे शेयर किया है और उसमें बताने की कोशिश है कुरान पर मांस काटा जा रहा है। और इसमें उन्होंने लिखा भी है, यूक्रेनियन सोल्जर्स कट पिग ओवर द होली बुक फॉर मुस्लिम्स, कीप इन माइंड दैट टेक्निकली यूक्रेन्स एनिमी इज ऑफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन फेथ, बट इस्लामोफोबिया is rampant and hate is always a hot topic. Muslims in Russia numbered 14 million or roughly 10% of the total population. इन्होंने कहा है कि यूक्रेनियन सिपाही जो है, सैनिक हैं, वो पवित्र ग्रंथ जो है मुस्लिमों का कुरान, उस पर मांस काट रहे हैं, पिग काट रहे हैं। लेकिन उन्हें ध्यान देना चाहिए, इस बात को याद रखना चाहिए कि यूक्रेन का जो दुश्मन है वो रूढ़िवादी सोच वाले क्रिश्चियन हैं। साथ ही साथ इस्लामोफोबिया के बारे में उनके मन में पहले से ही इस तरीके की नफरती भावनाएं भरी पड़ी हैं। और यह भी ध्यान रखें कि रूस में 14 मिलियन मुसलमान रहते हैं, जो कि वहां के टोटल पॉपुलेशन का 10% है। बावजूद इसके वहां पर जो है यूक्रेनी सैनिक कुरान को जला रहे हैं। इसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या कुरान को वहां जलाए जाने पर दुनिया भर के देश खामोश रहेंगे? क्या वहां के धर्मावलंबी अलग अलग देशों के जो इसके नेता हैं, जो मुसलमानों के हितैषी हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे? क्या यूक्रेन को लेकर एक अलग राय नहीं बनाई जाएगी कि वहां पर क्या हो रहा है? इसका इंतजार रहेगा, क्योंकि भारत में नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद बड़ा बवाल हुआ था। इस वजह से कुरान जलाए जाने को लेकर भी उम्मीद की जा रही है कि कोई बड़ी टिप्पणी की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।